हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इलनेस। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था जिसके बारे में हमने पढ़ा था जो डिसीज़ क्या होती है और डिसीज़ की कंसेप्ट क्या होते हैं और डिसीज़ की क्या क्या जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इलनेस का डिसीज़ और इलनेस में क्या जो डिफरेंस होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इलनेस की हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन: इलनेस इज अ स्टेट इन विच इज अ पर्सन's फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज इम्पायर्ड कंपेरिजन विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस। यानी कि इलनेस जो होता है, यानी कि पहले जो उसको जो बीमारी हो गई है उसको एक्सपीरियंस होता है, उसके सोशल, स्पिरिचुअल, फंक्शनिंग का उसको एक्सपीरियंस होता है। उसके अकॉर्डिंग वो जो है कि वो उसके अकॉर्डिंग मेंटेन हो सकता है, इलनेस जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पर दे रखे हैं कि वेरिएबल्स ऑफ द अफेक्टिंग द इलनेस। तो जो इलनेस जो होता है वो बॉडी को किस प्रकार से अफेक्ट करता है और इसके क्लासिफिकेशन भी दे रखे हैं। तो फर्स्ट जो इंटरनल इलनेस और सेकेंड है एक्सटर्नल इलनेस। तो इसके अंदर हम पहला पढ़ने वाला है इंटरनल इलनेस। तो इंटरनल इलनेस क्या होता है? परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स इन विच इज पेशेंट परसिव्स इन डिसीज। तो परसेप्शन यानी कि परसीव यानी कि सुनता है, यानी कि ऐसे उसकी जो जो परसेप्शन ऑर्गन जो होते हैं जिसके कारण जो परसीव करता है उसमें उसमें कोई इलनेस हो गई है, अगर उसको कुछ सिम्टम्स हो गए जैसे पेशेंट को परसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे इंटरनल इलनेस के अंदर आता है। फिर सेकेंड है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन इज अ रिस्पॉन्स टू इलनेस डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टिंग कोपिंग एबिलिटीज। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है इलनेस के डिपेंड, यानी कि उसकी जो जो एबिलिटीज होती है उसमें वो रिस्पॉन्स करता है इलनेस अपॉन एडजस्ट करता है, यानी कि उसको इलनेस है तो वो एडजस्ट करेगा, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना एडजस्ट कर पाता है उतना एडजस्ट करेगा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर जो है कि निर्भर करता है। फिर थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ इलनेस। एनी इंफॉर्मेशन दैट सजेस्ट ए पॉसिबल डिसीज और प्रोबेबल कॉजेज फॉर ए पेशेंट इज चीफ कंप्लेंट्स। नेचर ऑफ इलनेस यानी कि जो पेशेंट की जो होता है, यानी कि इलनेस इसमें इंफॉर्मेशन दैट इज सजेस्ट ए पॉसिबल डिसीज प्रोबेबल कॉज फॉर अ पेशेंट चीफ कंप्लेंट्स। यानी कि पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है, यानी कि उसको समझ लीजिए पेन हो रहा है या फीवर हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, ऐसे उसके कुछ जो है कि उसकी जो है कि कंप्लेंट रहेगी, उसको इलनेस के अकॉर्डिंग उसको कंप्लेंट को फाइंड आउट किया जाता है। फिर यहाँ पर दे रखा है एक्सटर्नल। सेकेंड जो एक्सटर्नल इलनेस किस किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर फर्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम। जिसके एक्सटर्नल के अंदर जो होता है वो जो सिम्टम्स जो होते हैं इलनेस के वो विजिबल होने लगते हैं। फिर सेकेंड है कल्चरल एंड वैल्यूज टैग। तो यहाँ पर देखा टेज द पेशेंट इज हाउ टू रिमेन हेल्दी एंड ऑल्सो इट इज हाउ टू रिकॉग्नाइज इलनेस। यानी कि इसमें जो पेशेंट है वो हेल्दी और रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है इलनेस के प्रति। फिर थर्ड यहाँ पर इकोनॉमिक मे बी डिले द ट्रीटमेंट और एज मेज अलाउ द क्लाइंट टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। यानी कि पेशेंट कि जो इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग जो होता है ट्रीटमेंट जो होता है वो डिले हो जाता है, यानी कि लेट हो जाता है, जो कि वो अच्छे से उसके इलनेस का ट्रीटमेंट सही से नहीं कर पाता है, लेट हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि उसकी एक्टिविटी जो डेली की रूटीन होती है उसे में एडजस्ट कर पाता है। फिर यहाँ पर दे रखी है स्टेजेस ऑफ इलनेस। तो इलनेस की क्या क्या जो एक स्टेज होती है, तो फर्स्ट स्टेज होती है यहाँ पर सिम्टम ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में जो होता है इलनेस का पेशेंट को एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी कि वो जो है कि समझ जाता है कि यहाँ पर मेरे को इलनेस है। द पर्सन इज अवेयर दैट इज समथिंग रॉन्ग इज द पर्सन यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड ए फिजिकल सेंसेशन was the elimination functioning but is does not suspect a specific डायग्नोस। तो यहाँ पर जो पर्सन दे रखा है वो अवेयर हो जाता है इलनेस के प्रति और फिजिकल सेंसेशन उसको होने लगता है, जिसमें क्या है कि उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। फिर यहाँ पर सेकेंड दे रखा है एक्यूप्शन ऑफ सिक रूट फीलिंग इलनेस। तो उसको फिर फीलिंग होने लगती है उसको इलनेस है। इन सिम्टम्स पेशेंट इज बिकम सेवरेज क्लाइंट अस्यूम्स, यानी कि उसको सेवरिंग होने लगती है द सिक रोल उसमें यहाँ पर अफॉर्म किया गया है। इफ द इंडिविजुअल एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस दैट इज द सिम्टम्स आर एज अ साइन ऑफ इलनेस। तो यहाँ पर जो होता है कि सेकेंड स्टेज में जो साइन एंड सिम्टम जो है कि वो इलनेस के उसको देखने को मिलते हैं। फिर थर्ड है यहाँ पर मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। तो फिर थर्ड में मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट करता है वो। और फिर फोर्थ में यहाँ पर दे रखा है डिपेंड स्टेज। तो यहाँ पर डिपेंड हो जाता है। फोर्थ जो होती है डिपेंडिंग स्टेज होती है। और फिफ्थ में देखा रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि रिकवर हो जाता है इलनेस से पेशेंट और रिहेबिलिटेशन में वापस से फिर आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इलनेस का कॉन्सेप्ट और इलनेस की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अगर ये नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लाइक करिए।